स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ मास्टरी में। आज हम एंटर करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स की दुनिया में। ये मत समझना पॉलिनोमियल्स डिफिकल्ट है, बोरिंग है। इसमें है कर्व, पावर और मैथ्स का मैजिक। तो चलो आज एक्सप्लोर करते हैं कैसे ये इक्वेशन बनते हैं, हमारा सुपर पावर। तो पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज में जाने से पहले मैं आपको पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, जिसमें हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सारी चीजें समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन में देखो बेटा, अ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ द वेरिएबल x। इट हैज द फॉर्म। अब सबसे कैन बी एक्सप्रेस, पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सम ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का सम। अब वो जो कांस्टेंट है वो किससे मल्टीप्लाई है? x वेरिएबल से मल्टीप्लाई है, एंड x की कुछ ना कुछ पावर होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a n x रेज टू पावर n प्लस a n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस गोज टू a 1 x रेज टू पावर n प्लस a नॉट। अब यहाँ पे बेटा देखो x x x, ये क्या है? ये जो x है ये है वेरिएबल। ये क्या है बेटा? ये है आपका वेरिएबल। ओके, एंड ये जो आपका a n है, a n माइनस 1 है, a n माइनस 2 है, ये सब क्या है? ये कांस्टेंट a n माइनस 1, a n माइनस 2, ये सारी आपके क्या हैं? ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है वेरिएबल से, वेरिएबल्स का कुछ ना कुछ पावर होगा, फिर उनका क्या है? आपस में प्लस है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऑल एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देना कि जितने भी एक्सपोनेंट्स है आपके, वो होल नंबर होने चाहिए। अगर पावर 0 हो गया तो वो तो 1 ही बन जाएगा। मान लो सपोज यहाँ पे मैंने 7x रेज टू पावर 0 लिखा है, तो किसी का भी पावर 0 होता है वो तो 1 ही बन जाता है। वो हमारा क्या बन जाएगा? कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो होल नंबर होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 7x रेज टू पावर माइनस 1, तो ये आपका पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। उसके बाद है a n नॉट इक्वल टू 0। a n आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर a n 0 हो गया तो आपका पॉलिनोमियल ही नहीं बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये डेफिनेशन है हमारा पॉलिनोमियल का। उसके आगे हम समझते हैं। उसके बाद है डिग्री। डिग्री किसे बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। जैसे 2x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो x x x, सभी में सबसे ज्यादा पावर किसकी है? 3 ज्यादा पावर है, तो यहाँ पे हमारा डिग्री क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। तो हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अब हम समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री के बेस में समझेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल वो होती हैं जिनकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 आएगी वो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 3x प्लस 2, यहाँ पे देखो x है, x का पावर कितना है? 1 है। हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो डिग्री कितना आ गया? 1 आ गया, और ये हमारी पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर है। उसके बाद समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है? जिसमें डिग्री क्या हो? 2 हो। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो डिग्री अगर 2 होगी तो कौन सी पॉलिनोमियल बनेगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी। एग्जांपल से समझते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। सपोज ये एक आपका पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर देखो कितना है? 2 है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल समझते हैं। डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। जब आपका डिग्री कितना आएगा? 3 आएगा। हाईएस्ट पावर 3 होगा किसी भी पॉलिनोमियल का, तो वो आपका क्या बन जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होती हैं? जीरोस वैल्यू होती हैं, ठीक है, वैल्यूज होती हैं विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, उसे हैं जीरोस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है 2x प्लस 2। ओके, तो सबसे पहले ध्यान देना, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ध्यान से समझो कि डिफरेंस क्या होता है। एक और चीज यहाँ पे समझो, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। 3x प्लस 2, बेटा ये एक पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल है? कौन सी पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। इसे मैं
इक्वेशन नहीं बोलूंगी। इक्वेशन कब बनेगा, जब आपकी पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। और जब भी हमें वैल्यू निकालनी होती है तो पॉलिनोमियल से कभी भी हमारी वैल्यू नहीं निकलेंगी, हमारी वैल्यू निकलेंगी इक्वेशन से। हमें उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, तभी हमारा वैल्यू आएगा। तो 2x प्लस 2, जैसे एक मैंने पॉलिनोमियल लिया है, इसे मैं इक्वल टू 0 रखूंगी, इक्वेशन बन चुका है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी आगे, 2x, 2 जीरो के साथ अपोजिट साइड में चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, एंड यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब 2x, यहाँ पे देखो 2x प्लस 2 है, मैं इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ। ओके, x की वैल्यू -1 रखो, -1 रखा, प्लस 2 इक्वल टू -2 प्लस 2 इक्वल टू 0, कितना आ गया, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। इट मीन्स -1 है जो ये 2x प्लस 2 का क्या है, जीरोस है। तो जीरोस वो वैल्यू होती हैं जो इक्वेशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। ये क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल का कुछ इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो।